नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का जो 7वां मंत्र है उसका पाठ कर रहे थे। अब उस पाठ को ही हम आगे करते हैं यहाँ पे। और चलिए देखते हैं कि ये जो मंत्र है ये आगे क्या कहता है। तो आगे ये मंत्र कहता है, एष हवा अश्वमेधो या एष तपति, अर्थात यह ही अश्वमेध है, यह जो तपता है। तस्य संवत्सर आत्मा, अर्थात उसका संवत्सर आत्मा है। अयम अग्निर अर्कः, अर्थात यह अग्नि अर्क है। तस्य इमे लोका आत्मानः, अर्थात उसका इस लोक में मैंपन है। तावेताव अर्का मेधौ, अर्थात इन दोनों का अर्क बलि है। सो पुनरेकेव देवता भवति मृत्युरेव, अर्थात वह पुनः एक ही देवता होता है, मृत्यु ही। अप पुनर्मृत्युम जयति, अर्थात अप पुनः मृत्यु से जन्म लेता है। नैनम मृत्युराप्नोति, अर्थात नहीं यह मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्युरस्यात्मा भवति, अर्थात मृत्यु इसका स्वयं हो जाता है। एतासाम देवतानाम एको भवति, अर्थात यहाँ इन देवताओं का एक हो जाता है। तो यहाँ पर ये मंत्र समाप्त हो जाता है। और चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे वास्तव में बोला जा रहा है कि ये जो कुछ भी है ये वास्तव में तपता ही है। जो अश्वमेध है ये तपता है। और आत्मा जो है इसका, यानी इसका जो स्वयं है वह संवत्सरी इसका स्वयं है। और उसका जो अर्क है, इसका जो मूल तत्व है वह अग्नि है। और इस लोक में इसका मैपन है। और जो ये जो मैपन है और जो आत्मा और अग्नि है, वास्तव में ये दोनों का ही अर्क जो है वो वास्तव में बलि है। और ये जो व्यक्ति है इसकी पुनः बलि चढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है। और इस प्रकार से जो है ये एक ही है, परंतु ये मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः जन्म लेता है। और स्वयं वास्तव में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। जो इसमें से उत्पन्न होता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है और जन्म लेता रहता है। अर्थात ये जो मृत्यु और जन्म है, मृत्यु जन्म है, ये इसकी बलि है वास्तव में, परंतु ये स्वयं मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ये देवताओं से एक हो जाता है जब ये स्वयं को जान लेता है। जब वो जान लेता है वास्तव में, तब वह एक हो जाता है कि ये ऐसे ही है। तो देखिए, आपने भगवान शिव को देखा होगा। भगवान शिव जो हैं वह, उनको क्या बोला जाता है? उन्हें तपस्वी बोला जाता है कि वह तपस्वी हैं। और भगवान शिव जो हैं उनको ईश्वर भी बोला जाता है। और मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ईश्वर जो है वह वास्तव में मैं हूँ तत्व है। मैंपन का तत्व जो है वह ही ईश्वर है। और हमने ये दूसरों में भी देखा है। जैसे हमने देखा कि खुदा जो है वो क्या है, खुद से ही आया, तो वो भी मैंपन है। या जो यहोवा है वह भी वास्तव में मैं हूँ ही है वास्तव में। ये तो तीनों वास्तव में एक ही हैं। यहोवा, भगवान शिव और खुदा एक ही है वास्तव में। और कौन है वो? मैं हूँ जो तत्व है वो है। और जो मैं हूँ तत्व है ना, ये तत्व जो है ये तपता ही है, ये बलि ही देता है वास्तव में। इसीलिए आपने देखा है कि जब मंथन हुआ, सागर मंथन हुआ, तो उसमें से जो विष उत्पन्न हुआ, उस विष को किसने भोगा? भगवान शिव ने उसको लिया, उसको धारण किया और उसको अपने कंठ में रख करके उससे नीचे नहीं गिरने दिया, वहीं पर उसको कर लिया। तो वो जो विष है ये क्या है? ये वास्तव में बलि देना ही है, वो तपन करना ही है। अब आप देखिए, हम भगवान शिव का जो शिवलिंग है उस पर हम क्या करते हैं? हम जल चढ़ाते हैं। क्यों जल चढ़ाते हैं हम उस पर? क्योंकि हम जानते कितने लोग जाते हैं मुझे पता है, पर मैं अब यहाँ से आप जानेंगे कि क्यों है। क्योंकि वह तप कर रहे हैं, वह तप रहे हैं। और तपने को यदि शांत करना तो क्या करना होता है? जब भी कोई वस्तु तप रही होती है तो उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर जल डालते हैं। तो शिवलिंग पर जो जल चढ़ाने की जो अनुष्ठान है वो क्या है? ये वास्तव में यही है कि भगवान जो है तप रहे हैं, वास्तव में वो तप करते हैं। उन्होंने वो विष जो था वो विष उन्होंने धारण किया। कथा के अनुसार यही बोला जाता है ना, जो लोगों को जब बताते हैं तो क्या बताते हैं? हम ये बताते हैं कि भाई उन्होंने जो है विष धारण किया, विष धारण करके उनका शरीर तपने लगा, गर्म होने लगा, इसलिए उन पर जल चढ़ाया जाता है। ये बताया जाता है जब लोगों को समझाया जाता है। परंतु गहरे में यदि आप समझेंगे इसको, तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि ये जो मैं हूँ तत्व है वह ही भगवान है, भगवान शिव है। और मैं हूँ तत्व जो होता है वह तपता है, वह इस संपूर्ण सृष्टि में तपस्या कर रहा है। वो यहाँ पर तपस्या कर रहा है, वो मैं हूँ तत्व। और सब में, आप में भी है, मुझ में भी है, सभी में है वो मैं हूँ तत्व। और वो तपस्या कर रहा है, इसलिए उस पर जल अर्पित किया जाता है।
जल अर्पित करते हैं और तब जो है वो प्रक्रिया है। अब आप देखिए कि वैसे मुसलमान ये बोलते हैं कि हम जो है मूर्ति पूजा नहीं करते, किंतु जो काबे में उनका पत्थर है वो भी तो वो पत्थर ही उसकी परिक्रमा लगाते हैं ना, और शिव जी भी पत्थर है, तो काबा का पत्थर भी वही है और शिव जी भी पत्थर है। तो ये जो पत्थर का अर्थ है, वो पत्थर का यहाँ पे अर्थ वह ही है कि वह तपन कर रहा है, वो सब में है। देखिए पत्थर जो आप देखते हैं, तो पत्थर आप वैसे देखते हैं तो आपको लगता है कि ये स्थिर है, ऐसे ही है, परंतु अंदर जो है बहुत सारा उसके भीतर जो है कंपन हो रहा है, वास्तव में तपन हो, उसमें कंपन हो रहा है अंदर उस पत्थर में। तो वो जो तत्व है वो मैं हूँ तत्व ही है, वास्तव में सब में है, वो पत्थर में भी है, वो वास्तव में पत्थर में हमें दिखता नहीं है, पत्थर में प्रतीत नहीं होता, परंतु वहाँ पर भी वह तत्व है। वो जो वहाँ पर जब वो है पत्थर में, यदि वो तत्व है, तो पत्थर में क्या, पत्थर में कोई ईगो होती है क्या? आप ये सोचिए, पत्थर में कोई ईगो तो नहीं होती ना। आप पत्थर को जहाँ रख दो वहीं पे रखा रहता है, आप पत्थर को ठोकर मार दे तो वो कहीं भी चला जाता है। पत्थर जो है वो उसमें कोई ईगो नहीं है, परंतु यदि आप वैसे देखें तो पत्थर जो है संपूर्ण सृष्टि के साथ में एक है, सृष्टि के साथ में एक है वास्तव में पत्थर। तो हमको लगता तो ऐसा है कि पत्थर में कुछ नहीं है, किंतु वास्तव में पत्थर में बहुत कुछ है, क्योंकि ये जो संपूर्ण सृष्टि है यही तो भगवान है ना। भगवान ये सब कुछ बने हुए हैं, परंतु हमको ऐसा दिखता नहीं है, हमको ऐसा दिखता नहीं कि भगवान है, हमको अलग अलग लगता है। हमको लगता है कि अच्छा ये पेड़ है, ये पत्थर है, ये कुछ और वस्तु है, ये लकड़ी है, ये ऐसे है, परंतु वास्तव में उन सब में जो है, उन सब में वास्तव में भगवान है, सब में है भगवान वास्तव में। तो उस पत्थर में भी वास्तव में भगवान है, क्यों? क्योंकि वह पत्थर जो है वह भी इस संपूर्ण सृष्टि का एक भाग है, और यदि इस सृष्टि का एक भाग है और सब संपूर्ण सृष्टि को एक करके यदि देखा जाए तो भी पत्थर जो है उसमें भी भगवान है। तो इसीलिए उस पत्थर को यहाँ पे लिया जाता है, क्योंकि पत्थर एक ऐसा हमें वस्तु दिखती है जो कि हमें लगता है कि इसमें कुछ है नहीं, ये तो ऐसे ही है, बस इसमें कोई ये जड़ है, परंतु वास्तव में वो जड़ नहीं है, वास्तव में वो भी चेतन है, चेतन का ही एक भाग है वास्तव में। इसलिए जो है पत्थर का महत्व है, और भगवान को जो मैं हूँ तत्व है उसको पत्थर में से जो है उसको पत्थर में भी उसको देखा जाता है और उसको वहाँ पे प्रतिष्ठित किया जाता है। जैसे कहते हैं ना लोग कि हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, भगवान इसमें आ जाएंगे, तो जो प्राण प्रतिष्ठा करना होता है वो वास्तव में वैसे देखा जाए तो वो तो वहाँ पे पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं था, परंतु हम अपनी ओर से जो है उसको वहाँ पे मानने का एक आडंबर करते हैं, जिससे कि जो है वो हमारे लिए वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने बार बार ये कहा है ना कि तुम जैसे मुझे पूजोगे मैं तुम्हें वैसे ही पूजूंगा, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तो यदि आप जो है भगवान को सब में देखना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको पत्थर में भी भगवान दिखने चाहिए। यदि आप भगवान को सब में देखना चाहेंगे तो आप पत्थर में भी भगवान आपको दिखेंगे ही, तो दिखने चाहिए फिर। तो उस प्रक्रिया को करने के लिए जो है इस ऐसे बोला है, ये एक अनुष्ठान है जो कि किया जाता है कि हम भगवान को सब में देखेंगे, पत्थर में भी भगवान को हम देखेंगे। तो इसलिए ये बोला गया है। तो ठीक है, उतना तो हमने समझ लिया। अब हमने पिछले मंत्र में ये भी समझा था, पिछले वीडियो में हमने ये समझा था, मंत्र मैंने गलत बोल दिया, पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि अग्नि जो है वो माध्यम है जिसके द्वारा देवताओं से हम जुड़ सकते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, पर चलिए आपको समझाई देता हूँ, पुनः यहाँ पे बता देता हूँ उसको कि हमने पिछले वीडियो में क्या समझा था कि संवत्सर है, संवत्सर के परे से ही जो है बलि देना आरंभ हुआ। संवत्सर से पीछे वाला जो भाग है वह देवताओं वाला भाग है, संवत्सर से आगे वाला जो भाग है वह बलि वाला भाग है। और ये जो बलि है ये सभी देवताओं को दी जाती है। तो पीछे वाला जो भाग है वो क्या है? प्रकाश वाला भाग है, हमने समझा था। ये जो प्रकाश, क्योंकि प्रकाश जिस गति से चलता है वह गति ऐसी होती है कि वहाँ पे जाके समय रुक जाता है। अब यदि समय रुक गया है तो वो वाली जो अवस्था है वो समयातीत कालातीत अवस्था हो जाती है। वो कालातीत अवस्था है तो वहाँ पे ही जो है देवताओं का जो स्थान है, क्योंकि देवताओं का जो शरीर है वह तेज तत्व से बना होता है। और तेज जो होता है वह कौन सा है? जो प्रकाश निकल के आता है, या जो फोटोन या प्रकाश, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो लेवल है वो तेज होता है वास्तव में। देखिए कई बार क्या होता है कि हम अग्नि को ही तेज बोल देते हैं, तेज और अग्नि को हम एक ही बोल मान लेते हैं, किंतु जो वास्तविकता में तेज है वो वाला स्थान है कि जहाँ पर जैसे अग्नि हम जब प्रज्वलित करते हैं तो उसमें से ताप उत्पन्न होता है, उसमें से
प्रकाश उत्पन्न होता है। और वो जो ताप और प्रकाश उत्पन्न होता है, वो जो तत्व है वो कौन सा तत्व है, मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि वह वो है जो कि फोटोन है, जिसको कि हम अंग्रेज़ी में फोटोन कहते हैं, हिंदी में उसका कोई वो नहीं है क्योंकि एक्जियोमेट्रिक लेवल ही अलग हो जाता है, परंतु क्योंकि हम फिज़िक्स को समझते हैं तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, तो वो फोटोन वाला लेवल है। तो हमने समझा था कि वो जो है सबसे भारी तत्व भी है और उसको उसमें सब कोई भार भी नहीं होता, उसमें कोई पदार्थ नहीं है, वो उसमें कोई पदार्थ नहीं है, परंतु वो सबसे भारी तत्व भी है क्योंकि प्रकाश की गति से चल रहा है, तो वो सबसे गुरु तत्व है। ये मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अग्नि ही उसका अर्क है। अब आप अग्नि को जब हम देखेंगे तो जैसे मैंने आपको कठोपनिषद में समझाया था कि अग्नि को आप केवल जो हम लकड़ी जलाते हैं उस तक मत रखिए, अग्नि को जो है आप और थोड़ा गहरे में समझिए और उसको समझिए कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा जो है वह ही वास्तव में अग्नि है। तो अग्नि ही सार तत्व है, अग्नि ही सार तत्व है उसका, किसका, तेज का। तो वो जो अर्क, वो जो फोटोन है, फोटोन का जो सार तत्व है, अर्थात वो प्योर एनर्जी है, ऐसे समझ लीजिए आप उसको, वो प्योर एनर्जी है। और प्योर एनर्जी जो है वह ही प्योर तत्व है। तो देवता जो होते हैं वो ऐसे कुछ दूषित तत्व को नहीं भोगते हैं, वह शुद्ध तत्व को भोगते हैं, शुद्ध भोजन भोगते हैं ना। वो अब बोला गया ना बार बार कि देवता जो होते हैं वो शुद्ध भोगते हैं, पिछले उसमें भी बोला कि देवता जो होते हैं वो शुद्ध जल प्रजापति का उनको अर्पित किया जाता है, वो शुद्ध भोगते हैं। तो अब आप ऐसे जो है खाना, यदि जैसे कहते हैं ना कि आप भोजन आपने भगवान को अर्पित किया पर भगवान खाते नहीं उसको, क्यों नहीं खाते, भगवान खाते हैं वास्तव में, परंतु वो ऐसे नहीं खाएंगे उसको। जब आप उसको खाते हैं, स्वयं भी भोगते हैं, तो हमारे भीतर वैश्वानर अग्नि है ना, वो उसको शुद्ध में परिवर्तित कर देती है, शुद्ध में परिवर्तित करती है, तब वहाँ पे उसको भोगा जाता है। और इसीलिए जो है जब हम हवन करते हैं तो हम अग्नि जलाते हैं, अग्नि जला के उसके अंदर हम जो है भोजन अर्पित करते हैं कि हमने ये भोजन जो है भगवान को अर्पित किया। कुछ भी उसमें हम डालते हैं कि या घी हम उसमें डालते हैं, घी अर्पित किया हमने भगवान को। जब हम वो अग्नि जलाते हैं तो एक तो घी अपने आप में ही बहुत शुद्ध होता है, घी अपने आप में ही एक बहुत शुद्ध तत्व है, परंतु फिर भी जो है क्योंकि वो पदार्थ है इसलिए वो उतना शुद्ध नहीं है। परंतु जब आप उसको अग्नि में डाल देते हैं तो फोटोन में कन्वर्ट हो जाता है, फोटोन बन जाता है, तो तब वह शुद्ध में परिवर्तित होता है। और उसका भोग जो है वो फिर देवता करते हैं। और वो देवता भोग कैसे करते हैं, हमारी भावनाओं से करते हैं, हमारी भावनाओं से करते हैं उसको। जब हम अपनी शुद्ध भावना के साथ में घी को अग्नि में अर्पित करते हैं, या शुद्ध भावना से जब भोजन भी भोगते हैं, हम भोजन भी भोगते हैं, शुद्ध भावना से जब भोजन भोगते हैं और बोलते हैं कि हमारे भीतर जो देवता अवस्थित है उसको जा रहा है ये, तो तब वो जो है वह जो शुद्ध भावना है वह ही अर्क है। तो यहाँ पे क्या बोला, दो बोला ना उन्होंने बोला कि संवत्सर उस भी आत्मा हो जाता है और अग्नि अर्क है, और इस लोक में उसका मैंपन है। तो मैंपन जो है वो क्या है, देखो जब आप खाना खाते हो तो आप क्या खाते हो, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ऐसे खाते हैं आप। परंतु यदि आपका मैंपन जो है वह भगवान हरि से हो जाए और आप बोलें कि मैं जब इसको खा रहा हूँ तो भगवान हरि खा रहे हैं उसको, तो वो फिर जो वास्तव में भगवान हरि ही खा रहे हैं उसको, फिर समझ रहे हैं आप बात को। जब आप कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब कुछ भी आप कर रहे हैं यदि आप भगवान के लिए कर रहे हैं उसको, तो फिर वो जो मैंपन है वो यदि आपने भगवान में जोड़ दिया तो फिर भगवान पे ही जाएगा वो। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि इन दोनों का जो अर्क है वह बलि है, दोनों का अर्क बलि है। किसका, मैंपन का भी और तेज या अग्नि जो है उसका भी। दोनों का जो अर्क है, जो उसका जो मूल है वह वास्तव में बलि है। कि जिसके लिए आप करते हो, हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि बलि और बलिदान और प्रेम एक ही है, बलिदान और प्रेम एक ही हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए बलिदान देते हैं, तो बलिदान और प्रेम एक ही हैं। तो जो मैंपन है और जो उसका तपन है वो दोनों वास्तव में एक ही हैं, और वो ही बलि भी है और वह ही प्रेम भी है। तो आप सोचिए कि इस जगत में जब भी कोई व्यक्ति प्रकट होता है तो वो कैसे प्रकट होता है, वो प्रेम के द्वारा प्रकट होता है ना, और वो घर्षण के द्वारा भी प्रकट होता है। तो बलि भी है, तो वो तप भी है और वह प्रेम भी है, दोनों ही एक साथ में है वास्तव में। वो आप जब मैथुन होता है तो मैथुन में तो वही होता है ना, वो जो आप अनुभव करते हैं उस समय पर वो क्या होता है, असीम आनंद होता है, परंतु वह जो होता है उसमें घर्षण की प्रक्रिया भी होती है। तो वो तप भी है और प्रेम भी है, बलिदान भी है, और उसी से जो है फिर वो व्यक्ति उत्पन्न होता है। अब वो व्यक्ति जो उसमें प्रेम भी है परंतु वो बलिदान भी देगा। जो भी व्यक्ति प्रकट होता है इस जगत में वह स्वयं प्रेम भी है परंतु वह बलिदान भी है, दोनों ही है। वो बलिदान भी देगा और प्रेम भी है।
तो दोनों वास्तव में एक साथ ही हो जाते हैं। और जो इस बात को समझ लेता है वह फिर जो है इस बलि को तो समझता है कि भाई बलि होनी है, परंतु उसकी जो स्थिति होती है वह जिसकी बलि होनी है उसमें न होकर के जो बलि दे रहा है उसमें हो जाती है। जो बलि दे रहा है और जिसकी बलि होनी है वास्तव में तो वो एक ही हैं, परंतु उसकी जो स्थिति होती है वह जो बलि दे रहा है उसमें हो जाती है। इस कारण से जो है वो मृत्यु के परे चला जाता है, क्योंकि जिसकी बलि दी जाएगी वह मृत्यु को जाएगा। देख रहे हैं आप कैसे परस्पर जो है यहाँ पे बातें जो है वो ऐसी हो जाती हैं कि वो भाषा के परे चली जाती हैं, भाषा के परे चली जाती हैं कि दोनों ही बातें एक साथ हो गई। तो वो है, तो यहाँ क्योंकि जिसकी बलि होगी और जो भोगेगा वो एक ही है वास्तव में। जैसे कि बोला ना कि वो अदिति है और अदिति की अदितिता है, या अश्वमेध्य है और अश्वमेध्यता है। तो अश्व की बलि भी है और बलि देना भी है, दोनों एक साथ है वास्तव में। परंतु जो देना होता है वह नष्ट हो जाता है और जो दे रहा होता है वह रहता है। तो अपनी अवस्था को जो है हमें देने वाले में चले जाना चाहिए, रख देना चाहिए, बलि देने वाले में हो जाना चाहिए। तो हम मृत्यु हो जाते हैं स्वयं। जब हम मृत्यु हो जाते हैं तो मृत्यु हो जा कर के जो है मृत्यु के परे चले जाते हैं। वो वाली बात है कि जैसे आपका यही आप जो है एक ही समय पे आपका शरीर भी है, ये वाला शरीर भी है और शरीर के अनुभवकर्ता भी हैं, दोनों एक साथ हो गए मान लीजिए। तो शरीर तो नष्ट हो जाएगा परंतु शरीर का अनुभवकर्ता फिर भी रहेगा, नया शरीर धारण कर लेगा। तो अपनी अवस्था को इस शरीर से न रख करके शरीर के अनुभवकर्ता में आपको अपनी अवस्था रखनी होगी, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। वही फिर जो है आप उस प्रकार से जब देखेंगे तो संवत्सर का आत्म जो वाल बोला गया तो वही है, वही हो जाएगा। संवत्सर तो है ही, संवत्सर का आत्म भी हो गया, उसका आत्म जो है वह संवत्सर ही हो गया। तो मैं हूँ है और हूँ है और है। तो मैं हूँ है उसमें से यदि आप मैं हटा देते हैं तो क्या बचेगा, है बचेगा। तो है तो रहेगा ही रहेगा पूरे समय, है रहेगा ही रहेगा। मैं जो है वो परिवर्तित होता रहेगा, वो भी रहेगा वास्तव में, परंतु वो परिवर्तित होता रहेगा। जैसे बोलते हैं ना कि जब देवता और असुरों के बीच में युद्ध होता है तो देवता तो अंततः विजय प्राप्त करते हैं और असुर जो मर जाते हैं, परंतु असुरों के जो गुरु हैं उनके पास संजीवनी विद्या है, वह देवताओं को असुरों को पुनः उत्पन्न कर देते हैं। तो उस प्रकार से देखा जाए तो असुर भी मरते नहीं, असुर जो है नष्ट होकर पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। तो वही वाली अवस्था है हमारी कि एक तो मैं हूँ है और एक उस मैं हूँ में है। तो वो जो है वो तो रहता है, मैं जो है वो नष्ट होकर पुनः आता रहता है, नष्ट होकर पुनः आता रहता है, वो तपस्या करता रहता है। जब वो ये जान लेता है कि भाई मैं जो है वो तपस्या कर रहा है तो वह शिव हो जाता है। जब वो ये नहीं जानता है कि मैं तपस्या कर रहा है तो वह असुर हो जाता है वास्तव में। इसीलिए भगवान शिव जो हैं वो चारों ओर भूत प्रेतों से घिरे हुए रहते हैं, और यदि आप उनका यदि आप बोलते हैं ना कि उनका जो स्वरूप है वो बहुत ही भयावह है उनका स्वरूप भयावह है, परंतु वो वास्तव में जो है बहुत ही शुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि जब वो स्वयं को जानता है तो शिव हो जाता है, जब नहीं जानता तो असुर हो जाता है वास्तव में। तो वो वाली बात थी। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद का जो दूसरा ब्राह्मण है वह भी समाप्त हो गया। चलिए नमस्ते।